बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर से मलिक फैसल आपके साथ आए हैं लेटेस्ट अपडेट्स लेके डीएचए मागला ऑर्चर्ड का। जैसे कि आप सब इस बात से अवेयर ऑफ हैं, आगाह हैं बेहतरीन किस्म का कि यहाँ पर रमज़ान के कुछ आखिरी अशरे से पहले एक दो दिन पहले से डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है और बहुत से लोगों का ये कंसर्न चल रहा है कि यार यहाँ पर आइदर इस काम का डेवलपमेंट के रुकने की वजह क्या बनती है। हम भी इसके ऊपर कुछ अपनी तहकीकात कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी एग्जैक्ट पॉइंट के भी नहीं ऊपर नहीं पहुंच सके कि किस वजह से बंद है। लेकिन अगर हम इस फैक्ट के ऊपर बात करें कि डेवलपमेंट रुकी हुई है तो ये गलत नहीं होगा, और अगर हम आपको गलत आसरा भी दिलाएं तो वो भी बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेक्टर ए के अंदर, ब्लॉक ए के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये राइट एंड पर जो इनके कमर्शियल आए थे उसकी भी जो बैलेटिंग थी वो हो गई थी, और उसका जो डेडलाइन था डाउन पेमेंट का 5% डाउन पेमेंट जमा करके जिसके बाद फिर आपने 15% की कंफर्मेशन देनी है, वो भी डेट नज़दीक आई हुई है। 7 अप्रैल 2026 उसका डेडलाइन है। और उसमें जिन लोगों का सक्सेसफुल बैलेट में नंबर निकला था वो पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डिमांड करना शुरू हो गए थे, लेकिन ये उस तरह से हाइप क्रिएट नहीं कर सका। इसने अपनी प्राइस अप्रिसिएशन या प्रॉफिट अप्रिसिएशन उस तरह से नहीं निकाली जो एक एक्सपेक्टेड था, जिसमें लोगों ने सोचा था कि इधर तो हम पता नहीं करोड़पति बन जाएंगे, क्या बनेंगे। लेकिन फिर भी कुछ भी प्रॉफिट उनको जो ऑफर होता है वो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो 7 अप्रैल इसके कमर्शियल का लास्ट डेट है, जिसमें लोग अपना 5% डाउन पेमेंट जमा करा के अपने कमर्शियल प्लॉट को सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज उन्होंने जो 45,000 का एक स्लिप भरा था जो कि नॉन रिफंडेबल था, वो लूज़ कर जाते हैं। तो देखते हैं कि इसका कमर्शियल कितना एक फ्यूचर में जाके अप्रोच करता है प्रॉफिट को, और कितना एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट था उसको मार्केट प्राइस के ऊपर गेन करता है कि नहीं करता। इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोड A6 है, बुलेवर्ड का काम जो हो रहा था, ये ईद से पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पर मशीनरी रुक गई थी, फिर आगे ईद की भी छुट्टियाँ थी, लेकिन अब एक्सपेक्टेड था कि अब तक डेवलपमेंट वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें जो वेदर, जो आपका क्लाइमेट चेंजेस चल रही हैं, जो इस तक पे वेदर कंडीशन चल रही है, हैवी रेनफॉल आ रहा है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, तो उसका एक रीज़न आ सकता है कि उसकी वजह से मशीनरी को ये ऑन ना कर रहे हों। लेकिन अगर हम इस बात को भी बात करें तो इस पर एग्री भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पे इख्तलाफ भी आता है कि अगर ये यहाँ पर वेदर कंडीशन की वजह से नहीं चला रहे मशीनरी, तो हमें किसी भी लोकेशन पर मशीनरी नज़र नहीं आ रही। अब हमें एंड यूज़र का, हमें व्यूअर्स का रिस्पांस, जो क्यूरीज आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें यही सारी क्यूरीज चल रही हैं। लोगों का कंसर्न है कि यार इसकी डेवलपमेंट क्या हमेशा की तरह जो स्टॉप हो जाती थी उसी तरह ही हो गई है क्या? हमारी जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में एक हाइप क्रिएट हुई मार्केट में परचेजिंग की थी, जिसमें एक कॉस्ट ज़्यादा निकल गई थी, प्रॉफिट ज़्यादा निकल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने परचेजिंग की थी। अब वो लोग थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं कि यार पता नहीं इस वक्त हमारे साथ जाके क्या होने वाला है, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा या फिर इसको स्टॉप लग जाएगा, या फिर इसको प्रॉफिट कब तक मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा मेन कंसर्न कि ये हमें डिलीवर कब तक करेंगे। डिलीवर करने के बाद जो आपका इस एरिया का लिटिगेशन था उसके ऊपर भी लोगों का बड़ा कंसर्न है कि पता नहीं वो लिटिगेशन कहाँ तक क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। हम भी आपके लिए इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, सर्वेस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट तक पहुँच के हम उन सवालों का जवाब लेके आएँ और आपको दे सकें। ये भी आप देख सकते हैं, ये अब हम सी ब्लॉक की तरफ एंटर हो चुके हैं, और आप इस वक्त देख सकते हैं जो प्रीवियस डेवलपमेंट थी उसकी सारी आप इस वक्त देख रहे हैं कि लैंडस्केपिंग जितनी हुई थी उसके बाद आगे का आप देखते हैं आगे जाके क्या हुआ। तो इस वक्त हम जिस लोकेशन पर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड पे सेक्टर जी का जो 4080 की लोकेशन है वो बनती है, और सराउंडिंग में अगर आप देखें तो वो सारी लोकेशन जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अच्छा, अब आपको बताते चलें कि एक और फैक्टर भी आ सकता है इसमें डेवलपमेंट के ना स्टार्ट होने का, कि ईद आती है तो ईद के ऊपर जो लेबर है वो क्योंकि दूर दराज इलाकों से आई होती है, और वो साल में सिर्फ 2 ही छुट्टियाँ लेते हैं, या बड़ी ईद पे या छोटी ईद पे। पॉसिबल फैक्टर ये भी हो सकता है कि ईद की छुट्टियाँ अभी तक इनकी लेबर की ख़त्म नहीं हुई। एक्सपेक्टेड है कि इस वीक में अगर हमें कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो लोगों का जो कंसर्न है उसके ऊपर हम उनको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी सोचा जा सकता है। तो आप किसी भी किस्म की अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम आपको सच्चाई और जो है ना सीधी बात के ऊपर मबनी मालूमात ही फ़राहम करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।